नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपना इलेक्ट्रिक कार का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। जून 2022 में हमने एक ऑल्टो को कन्वर्ट किया था इलेक्ट्रिक गाड़ी में। तो उसके बाद क्या मेरा एक्सपीरियंस है वही आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। ये गाड़ी है, इसमें आपने किस तरीके से यूज़ करना है उसी पे डिपेंड करता है कि ये आपको कितना मेंटेनेंस करवाएगी। जैसे आपको कुछ मैं बातें बता रहा हूँ। अगर आप कन्वर्जन के लिए मोटर अडाप्टर प्लेट में डबल बेयरिंग यूज़ करते हो तो उससे जो वाइब्रेशन है गियर अडाप्टर प्लेट पे जो वाइब्रेशन होती है वो अब्जॉर्ब हो जाएगी, वो मोटर तक नहीं पहुंचेगी। अगर आप मोटर अडाप्टर प्लेट में सिंगल बेयरिंग लगाते हो तो आपका जो ड्राइव ट्रेन का वाइब्रेशन है वो मोटर तक ज़्यादा जाएगा, जिससे मोटर का बेयरिंग खराब होगा, फिर आपको इश्यूज आते रहेंगे। बंगलौर में हमने एक गाड़ी कन्वर्ट की थी, तो उस गाड़ी में जब हमने सिंगल बेयरिंग लगा के अडाप्टर प्लेट बनाई तो उससे क्या हुआ कि गाड़ी वो चली 8,000 किलोमीटर चलने के बाद ही उसमें वाइब्रेशन आने लगी और मोटर के बेयरिंग खराब होने लगे। मोटर का बेयरिंग तो खराब हुआ ही हुआ, उसका जो शाफ्ट था, उसके ग्रूव थे, वो खराब होने लगे। नेक्स्ट, जो गियर हाउसिंग पे लगने वाली मोटर अडाप्टर प्लेट है वो आपने लेथ मशीन पे एक ही पीस में तैयार करनी है। उसको ऐसा नहीं है कि आपने असेंबल करना है। इस तरीके से उसको डिज़ाइन कीजिए कि एक ही पीस हो, अलग अलग पीसों को जोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। लेथ मशीन पे वर्क करते जाइए और सेटअप बनाइए एक ही पीस हो जिसमें दो बेयरिंग फिट हो जाएं और उससे ड्राइव ट्रेन का जो गुल्ला है वो आउटसाइड आ जाए। इसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा। जब कभी गाड़ी की सर्विस की मोटर अडाप्टर प्लेट की कभी खोला उसको तो आपको मैं बहुत बारीकी से दिखाऊंगा कि लेथ मशीन पे किस तरीके से हमने इसको तैयार किया था। नेक्स्ट, बैटरी और मोटर कंट्रोलर पे लगने वाले सॉकेट जो भी हैं उसमें आपने समझौता नहीं करना है। हैवी कंट्रोलर लेने हैं जो जल्दी से गर्म ना हो और लूज ना हो। अगर लूज कनेक्शन हुए तो उससे बार बार स्पार्किंग होगी और वायरिंग गर्म होने के कारण आपकी गाड़ी परफॉर्मेंस नहीं देगी। नेक्स्ट, कार जब जो चलाने वाली ड्राइव ट्रेन है, जैसे ड्राइव ट्रेन हम बोलते हैं कि गियर हाउसिंग पे हमने मोटर अडाप्टर प्लेट लगा ली, उस पर मोटर लगा दी, उसको हम कुल मिला के बोल देते हैं ड्राइव ट्रेन। जो ड्राइव ट्रेन है, अगर आपकी गाड़ी 50, 55, 60 की स्पीड पे जा रही है, फालतू वाइब्रेशन आ रही है, शोर आ रहा है, तो कहीं कुछ ना कुछ कमी है। जितनी अलाइनमेंट सही होगी तो उतनी गाड़ी की परफॉर्मेंस सही रहेगी। इसके बाद है गाड़ी की ऑक्सिलरी बैटरी, जो 12 वोल्ट की छोटी बैटरी है जिससे हम स्टूडियो वगैरह चलाते हैं और अपने कंफर्ट के लिए हम उसी से पावर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक के लिए, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक वैक्यूम पंप के लिए, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के लिए। वहाँ पे अगर आपके टर्मिनल सही नहीं है, लूज है, तो उससे गाड़ी की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। स्टीयरिंग पावर जो है वो सही नहीं काम करेगा और जो उसका इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक है वो भारी हो जाएंगे। इसलिए आपने उसका मेंटेनेंस अच्छे से करना है। एक आपने ये देखना है कि जो सेकेंडरी बैटरी के लिए 12 वोल्ट वाली बैटरी के लिए 72 या 60 वोल्ट से कन्वर्ट होके करंट आ रहा है, उसका एम्पेयर अच्छा हो। पहले मैंने जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर यूज़ किए वो कोई 400 वाला, कोई 300 वाला, कोई 600 वाला ऐसे यूज़ किए, तो वो प्रॉपर बैटरी को उतना बैकअप नहीं दे पा रहे थे जितना कि मैं उस छोटी 12 वोल्ट बैटरी से ड्रेन कर रहा था। उससे गाड़ी की परफॉर्मेंस में कमी थी। तो फिर मैंने जी पावर का डीसी टू डीसी प्रोफेशनल 40 एम्पेयर का एक कन्वर्टर लगा के लगा दिया। अब मुझे सेकेंडरी पावर के लिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं पड़ती।
वो मुझे दे देती है 13.8 वोल्ट देती है, जिससे जो सेकेंडरी बैटरी है वो उसको लगातार बैकअप मिलता रहता है और वो सही परफॉर्मेंस दे रही है। नेक्स्ट, जो मोटर अडाप्टर प्लेट है उसमें कभी भी आपने जो बैरिंग है वो ग्रीस वाले यूज़ नहीं करने, आपने सील्ड बैरिंग अच्छी कंपनी के यूज़ करने हैं। इनको लाख सवा लाख किलोमीटर तक देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई साउंड नहीं, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया चलेगा ये। और एक आपने ध्यान रखना है कि आपका जो मोटर है वो कम से कम इतना ऊंचा तो हो कि गाड़ी 1.5 फुट पानी से आराम से गुजर जाए। जब आपने फिटिंग बनानी है हाउसिंग पे तो उसी हिसाब से अपनी सस्पेंशन को आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, जो एयर कंडीशन वाली मोटर है उसकी रिले को आपने गैस सेंसर स्विच के राही के साथ कनेक्शन देना है, उसके थ्रू कनेक्शन देना है, सीधे कनेक्शन नहीं लगाना। अगर गैस लीक होती है तो मोटर घूमेगी नहीं, उससे आपका कंप्रेशर सूखा नहीं चलेगा और उसका नुकसान नहीं होगा। बाई चांस कभी भी एयर कंडीशन का गैस लीक होता है तो मोटर बंद होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप छोटी गाड़ी आल्टो, मारुति 800, सेंट्रो में 5 किलोवाट मोटर का सेटअप यूज़ कर रहे हैं PMSM, तो इस सेटअप के साथ आप 60-65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बहुत आराम से चला सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 80-75 तक इसको भगाने की कोशिश करते हैं तो आपकी जो बैटरी है उस पर थोड़ा बैड इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बैटरी एकदम से ज़्यादा ड्रेन होना तो उसकी लाइफ कम होती है। अभी मैं 2 साल से चला रहा हूँ, 2.25 साल से, तो अभी मैं स्पीड जो यूज़ कर रहा हूँ 60-65 की, और आज तक बैटरी बढ़िया बैकअप दे रही है। ऐसा समझ लिए कि अगर 100% इसकी परफॉर्मेंस थी तो अभी ये 98 परफॉर्मेंस बैटरी दे रही है। इसके बाद है, गाड़ी को जब भी आपने एक्सीलेट करना है तो स्मूथली करना है। ऐसा नहीं कि जैसे हम पेट्रोल डीजल की गाड़ी को एकदम से एक्सीलेट कर देते हैं, उससे आपकी बैटरी की लाइफ ख़त्म होती है। अगर आपका जो ड्राइव ट्रेन वाला 5 किलोवाट मोटर वाला कंट्रोलर उसमें रीजनरेशन का फंक्शन नहीं है तो आपने क्या करना है, गाड़ी की जो ड्राइव ट्रेन को ignition जाती है कंट्रोलर को, उसको ब्रेक स्विच से एक रिले लगा के उसके थ्रू देना है। जब भी ब्रेक लगे तो मोटर को पावर बंद होनी चाहिए। नेक्स्ट, 6 महीने में आपने एक बार बैटरी का कवर खोल लेना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि जो बैटरी के सेल्स हैं, प्रिस्मेटिक सेल, उनके टर्मिनल पे किसी तरह का शोरा ना हो। अगर शोरा है तो कनेक्शन लूज होंगे, बैटरी की परफॉर्मेंस कम होगी। शोरा है तो उसको आप सपेट से, रुई से अच्छी तरह साफ कर दें और उसको प्रॉपर बोल्ट को दोबारा टाइट करके उसके ऊपर आपने वैसलीन लगा देनी है, जिससे आपका कनेक्शन प्रॉपर रहेगा, उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जो है, आपने जो आपकी लिथियम बैटरी है उसको नमी से बचा के रखना है। जब भी आप सर्विस वगैरह कराते हैं, ऐसा नहीं कि आप बैटरी पे पानी डाल देंगे, एयर ब्लोअर से आप बैटरी का धूल मिट्टी साफ कर दो, सही है। आगे जो ड्राइव ट्रेन है उस पर आपने सीधा पानी नहीं डालना, हल्के प्रेशर से आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप ज़्यादा इंजन की तरह उस पर ज़्यादा पानी डालोगे तो बाई चांस दिक्कत आ भी सकती है। जानबूझ पे उस पर सीधा पानी डालने की कोशिश ना करें। यही थी मेरा एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक कार के बारे में। और इसके अगर मैं बात करूं इसकी सर्विस में क्या खर्चा है, तो 2.25 साल से मैं इसको चला रहा हूं, तो इसमें जो मेरा ख़राब हुआ है, 2 मैंने DC टू DC कन्वर्टर जला दिए और एक बार इसका जो फ्यूज़ था जिससे 72 वोल्ट से पावर जाती है ड्राइव ट्रेन पे, वो किटकैट DC किटकैट वाला वो जल गया था।
वो जला क्यों? क्योंकि उसमें लूजनेस थी। जहाँ पे वायर डाल के मैंने उसको टाइट किया था स्क्रू, वो लूज रह गया था, उससे स्पार्किंग हुई और मेरा एमसीबी खराब हुआ। उसके बाद मैंने चेंज कर दिया, तो अभी 1.5 साल से कोई दिक्कत नहीं है। एक तो डीसी डीसी कन्वर्टर ख़राब हुए हैं 2, और एक एमसीबी लूजनेस के कारण ख़राब हुआ। तो अभी मैं उस गाड़ी को चला चुका हूँ 23,000 किलोमीटर। 23,000 किलोमीटर चलाने तक अभी मेरे को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। बट इसको मैं प्यार से स्मूथली चलाता हूँ। एक्सीलेट करना और ब्रेक लगाना, इसमें जितना आप सॉफ्टली काम लेंगे ना इलेक्ट्रिक गाड़ी से, उतनी इसकी लाइफ लंबी हो जाती है। अभी 23,000 किलोमीटर चलने के बाद बैटरी की परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरे पास एक तो 72 वोल्ट और 100 AH का सेटअप है, और एक 19S और 60 वोल्ट का सेटअप बोल लीजिए। दोनों बैटरी मेरे सही चल रही हैं। और उनके साथ जो मैंने BMS यूज़ किया है वो है JK का। जो 72 वोल्ट बैटरी में मैंने यूज़ किया है वो 200 एम्पेयर का BMS है। ये उसका नॉमिनल है, 200 एम्पेयर तक ये लोड उठा सकता है, और टॉप लोड जो इसका है ये 350 एम्पेयर तक कुछ माइक्रोसेकंड के लिए भी बेयर कर सकता है। और जो मेरी सेकेंडरी बैटरी है, सेकेंडरी बैटरी में 150 एम्पेयर का BMS लगा हुआ है। दोनों जो BMS हैं वो स्मार्ट ब्लूटूथ वाले हैं। उनको मैं अपने कार में लगी एंड्रॉयड स्क्रीन के जरिए कंट्रोल करता हूँ। पासवर्ड के जरिए मैं पावर को ऑफ कर सकता हूँ, और पासवर्ड के जरिए ही पावर को मैं ऑन कर सकता हूँ। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस कन्वर्टेड इलेक्ट्रिक कार के बारे में। अगर आपके मन में किसी तरह की कोई दुविधा है तो मैं कोशिश करूँगा मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सही बताऊँ। हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।